बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड सेपरेट रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो जिस तरह से इन क्वेश्चंस में हमने रैशनल नंबर्स को डेसिमल में चेंज किया, इसी तरह हम इन नंबर्स को भी डेसिमल में पहले चेंज करेंगे, फिर उसके बाद हमें सेपरेट करना है रिपीटिंग कि किन के आंसर्स रिपीट हो रहे हैं एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, और किन के आंसर्स जब आएंगे डिवाइड करने से डेसिमल में तो वो रिपीट नहीं हो रहे। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 3/7, ठीक है। तो हमें 3 जो है न्यूमरेटर में, इसको इनर साइड में ले लेना है, और 7 डिनोमिनेटर में, तो इसको आउटर साइड में। अब 7 देखें हमारे पास ग्रेटर है और 3 लेस देन है, इसलिए हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट एडजस्ट करेंगे और यहाँ पे 0 ले लेंगे। अब 7 के टेबल को रीड करेंगे, 30 आए तो 7 4 टाइम 28, क्योंकि 7 5 टाइम 35 हो जाएगा, इसलिए 7 4 टाइम 28। अब इस तरीके से कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 से 8 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। यहाँ रिमेनिंग 2 रहेंगे और 2 से 2 सेपरेट करने से 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम खुद से एक 0 ले सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर डेसिमल एडजस्ट कर चुके हैं। अब 7 के टेबल को अगर हम 3 टाइम रीड करते हैं तो 7 3 टाइम 21 हो जाता है, इसलिए 7 2 टाइम हम रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा 14। अब यहाँ से इस 2 से कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो चाहिए, 10 से 4 सेपरेट करने से क्या आ जाएगा 6 है। यहाँ रिमेनिंग 1 रहेगी और 1 से 1 सेपरेट करने से 0 आ जाता है। अब 6 जो है दोबारा से 7 से लेस देन है, इसलिए हम यहाँ पे एक 0 ले सकते हैं। अब 7 के टेबल अगर हम 8 टाइम रीड करते हैं तो 7 8 टाइम 56 है। यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे और 10 से हम 6 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। यहाँ रिमेनिंग 5 5 से 5 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 दोबारा से लेस देन हो गया, इसलिए हम यहाँ पे 0 ले लेंगे। अब 7 के टेबल को अगर हम 5 टाइम रीड करते हैं तो 7 5 टाइम 35, क्योंकि 7 6 टाइम 42 इससे ग्रेटर हो जाना था, इसलिए 7 5 टाइम 35। यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 से 5 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। अब 5 दोबारा से 7 से लेस देन है, इसलिए हम यहाँ पे डेसिमल एडजस्ट करेंगे। डेसिमल एडजस्ट कर चुके हैं, हम 0 लगा लेंगे। अब 7 के टेबल को हम 7 टाइम रीड करेंगे तो 7 7 टाइम 49। यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 10 10 से 9 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। फिर से हम एक 0 ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ऊपर डेसिमल एडजस्ट कर चुके हैं। 7 का टेबल रीड करेंगे, 7 1 टाइम 7, 10 से 7 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। अब ये सिलसिला इसी तरह से रिपीट होता चले जाएगा, तो इसलिए ये हमारे पास किस में आ जाएगा 3/7 का जो आंसर आया वो किस में है 0.428571। तो ये एक रिपीटिंग है हमारे पास कि इनका आंसर हमारे पास रिपीटिंग में आ रहा है, बार बार चलता चला जा रहा है और रिपीट होता चला जा रहा है, इसलिए हम इसको रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है, तो जो हमारे पास न्यूमरेटर में वैल्यू है उसे हम इनर साइड में लेंगे और जो डिनोमिनेटर में है इसे आउटर साइड में लेंगे। अब देखें 4 लेस देन है 5 से, लिहाजा हम यहाँ पे डेसिमल और यहाँ पे 0 ले लेंगे। अब 5 के टेबल को रीड करेंगे कि 40 आ जाए तो 5 8 टाइम 40। तो यूँ हमारे पास ये कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गया और रिमाइंडर में 0 आ गया, जो कि इस बात को आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये एक नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग है क्योंकि इसमें हमारे पास जो आंसर आया है वो रिपीट नहीं हो रहा, बल्कि एक नंबर के बाद वो आंसर कंप्लीट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है 6/8। तो 6 हमारे पास न्यूमरेटर में है, इसे इनर साइड में लेंगे, और 8 डिनोमिनेटर में है, इसे आउटर साइड में। अब 6 जो है 8 से लेस देन है, इसलिए हम यहाँ पे डेसिमल और यहाँ पे 0 एडजस्ट कर लेंगे। 8 के टेबल को रीड करेंगे कि 60 आ जाए, लेकिन 60 तो नहीं आएगा, लेकिन 7 टाइम 56 जो कि इसके नियरेस्ट है। अगर 8 8 हम करते 64, 60 से ग्रेटर हो जाना था, इसलिए हमने 8 7 टाइम 56 किया है। यहाँ से हम कैरी लेंगे क्योंकि 0 से 6 सेपरेट नहीं होंगे, इस 6 से कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 से 6 सेपरेट करने से 4 आ जाएगा। अब 4 दोबारा से 8 से लेस देना है, हम ऊपर डेसिमल एडजस्ट कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक 0 खुद से ले सकते हैं। अब 8 के टेबल को रीड करेंगे कि 40 आ जाए तो 8 5 टाइम 40। तो यूँ ये बी कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गया और हमारे पास 6/8 का जो आंसर है वो आ गया 0.75, और इसका आंसर भी हमारे प्रीवियस सेकंड पार्ट की तरह रिपीट नहीं हो रहा, बल्कि कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड आ गया और रिमाइंडर में 0 आ गया, जो कि इस बात की आइडेंटिफिकेशन कर रहा है कि ये एक नॉन रिपीटिंग है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है 11/12। तो 11 हमारे पास न्यूमरेटर में है, इसे इनर साइड में लिखेंगे और 12 जो अगर डिनोमिनेटर में है इसे आउटर साइड में लेंगे। अब देखिए 11 जो है 12 से लेस देन है, इसलिए हम यहाँ पे डेसिमल और यहाँ पे ज़ीरो एडजस्ट कर लेंगे। अब हम 12 के टेबल को अगर 9 टाइम रीड करते हैं तो 9 2 टाइम 18, 8 आ जाएगा, 1 कैरी, 9 1 टाइम 9 और 1 10। तो ये क्या आ जाता है 108, जो कि 110 के वेरी नियरेस्ट है। तो इसलिए हम 12 9 टाइम रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा 108। अब सेपरेट करेंगे, इस 1 से कैरी लेंगे, यहाँ 0 में 10 हो जाएंगे, 10 से 8 सेपरेट करने से 2 आ जाएगा, यहाँ रिमेनिंग 9 रह गए और 9 से 0 चूँकि यहाँ से हमने 1 कैरी लिया था इसलिए 1 के बजाय यहाँ पे 0 रह गया। तो 0 से 0 सेपरेट करने से 0 और 1 से 1 सेपरेट करने से भी 0 आता है। अब 2 दोबारा से 12 से लेसन है, हम यहाँ पे एक 0 ले सकते हैं क्योंकि हम डेसिमल एडजस्ट कर चुके हैं। अब 12 के टेबल को रीड करेंगे कि 20 आए तो 12 2 टाइम तो 24 हो जाता है, जो कि इससे ग्रेटर है, तो इसलिए 12 1 टाइम 12। अब इस 2 से यहाँ कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 से 2 सेपरेट करने से 8 आ जाएगा, यहाँ रिमेनिंग 1 रह गया और 1 से 1 सेपरेट करने से 0 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 8 दोबारा हमारे पास 12 से लेसन है, इसलिए हम यहाँ पे एक 0 एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि हम डेसिमल एडजस्ट कर चुके हैं। 12 के टेबल को रीड करेंगे कि 80 आए तो 12 6 टाइम हमारे पास है 72। 12 के टेबल को अगर हम 6 टाइम रीड करते हैं तो 6 2 टाइम 12, 2 1 कैरी, 6 1 टाइम 6 और 1 7 आ जाता है। तो इसलिए हम 12 6 टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा 72, जो कि 80 के नियरेस्ट है। अब यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 से 2 सेपरेट करने से क्या आ जाएगा 8, यहाँ रिमेनिंग 7 रहेंगे और 7 से 7 सेपरेट करने से 0 आ जाता है। ठीक है, अब रिमाइंडर देखें 8 आ रहा है और ये सिलसिला इसी तरह आगे कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, तो इसलिए इसके चलते जाने को हम रिपीटिंग कहेंगे। 11/12 को हमने जब डिवाइड किया है तो 0.916 और इस तरह से आगे कंटिन्यूसली नंबर चलते चले जा रहे हैं, जिससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि ये एक रिपीटिंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 है, तो न्यूमरेटर में हमारे पास 1 है और डिनोमिनेटर में 7 है। अब यहाँ पे देखें जो 1 है वो लेस देन है 7 से, इसलिए हम यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे 0 ले लेंगे। अब 7 के टेबल को अगर 2 टाइम रीड करते हैं तो 14 हो जाता है, इसलिए 7 1 टाइम 7। अब 10 से 7 सेपरेट करने से क्या आ जाएगा 3। अब 3 लेस देन है 7 से, इसलिए हम यहाँ पे 0 ले लेंगे क्योंकि हम ऊपर डेसिमल एडजस्ट कर चुके हैं। 7 के टेबल को अगर हम 4 टाइम रीड करते हैं तो 7 4 टाइम आ जाएगा 28। यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 से 8 सेपरेट करने से 2 आ जाएगा, यहाँ रिमेनिंग 2 रह गया और 2 से 2 सेपरेट करने से 0 आ जाएगा। अब 2 देखें 7 से लेस देन है, इसलिए हम अगेन एक 0 ले सकते हैं। अब 7 के टेबल को अगर हम 3 टाइम रीड करते हैं तो 21 हो जाता है, इसलिए 7 2 टाइम 14। इस 2 से कैरी लेंगे, यहाँ 10 से 4 सेपरेट करने से क्या आ जाएगा 6 है, यहाँ रिमेनिंग 1 रह गया, 1 से 1 सेपरेट करने से 0। यहाँ पे हम खुद से एक 0 ले सकते हैं डेसिमल एडजस्ट करने की वजह। अब 7 के टेबल को रीड किया जाएगा कि 60 आ जाए, 60 तो नहीं आएगा 7 के टेबल में, लेकिन 7 8 टाइम 56 आ जाएगा। अब इस 6 से कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 से 6 सेपरेट करने से 4 आ जाएगा, यहाँ रिमेनिंग 5 रह गए और 5 से 5 सेपरेट करने से 0 आ जाता है। अब दोबारा से देखिए 4 लेस देन हो गया 7 से, इसलिए हम यहाँ पे एक 0 ले सकते हैं। अब हमें 40 रिक्वायर्ड है, तो 7 के टेबल को अगर हम 5 टाइम रीड करते हैं तो 7 5 टाइम 35, क्योंकि 7 6 टाइम 42 40 से ग्रेटर हो जा रहा था, इसलिए 7 5 टाइम 35। यहाँ से इस 4 से कैरी लेंगे, यहाँ 10 से 5 सेपरेट करने से 5 आ जाएगा। अब 5 दोबारा से 7 से लेस देन है, इसलिए हम यहाँ पे एक 0 ले सकते हैं। अब 7 के टेबल को अगर हम 7 टाइम रीड करते हैं तो 7 7 टाइम 49। इस 0 से कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 से 9 सेपरेट करने से 1 आ जाएगा, यहाँ रिमेनिंग 4 से 4 सेपरेट करने से 0। ठीक है, अब देखें हमारे पास 1 को 7 पे डिवाइड करने से जो आंसर है ये कंटिन्यूसली आगे चलता चला जा रहा है, इसकी एंडिंग नहीं हो रही और ना ही रिमेनिंग रिमाइंडर में हमारे पास 0 आ जाए। तो हम 1/7 का जो आंसर है वो क्या आ रहा है 0.142857 और नंबर चलते चले जा रहे हैं, जिससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि ये एक रिपीटिंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 6 है 8/9। 8 न्यूमरेटर में है, इससे इनर साइड में, और 9 डिनोमिनेटर में है, इससे आउटर साइड में।
अब 8 9 से लेस देन है, इसलिए हम यहाँ पे डेसिमल और यहाँ पे 0 ले लेंगे। 9 के टेबल को रीड करेंगे कि 80 आए, तो 80 तो नहीं आता 9 के टेबल में, लेकिन 9 8 टाइम्स 72। अब यहाँ से हम कैरी लेंगे 10 10 से 2 सेपरेट करने से 8 आ जाएगा। यहाँ 7 7 से 7 सेपरेट करने से 0 आ जाएगा। अब खुद से हम एक 0 एडजस्ट कर लेंगे। फिर दोबारा से 9 8 टाइम्स 72, क्योंकि दोबारा 80 आ गया था इस तरह की, इसी तरह, ठीक है। अब यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ 10 10 से 2 सेपरेट करने से 8, यहाँ रिमेनिंग 7 7 से 7 सेपरेट करने से 0। फिर से हम एक 0 ले लेंगे। अब दोबारा 80 आ गया, इसलिए दोबारा हम 9 8 टाइम करेंगे, ठीक है। 9 8 टाइम, क्योंकि 9 9 टाइम 81 80 से ग्रेटर हो जाता है, इसलिए हम नियरेस्ट क्लोजेस्ट और जो इससे कम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, वो हमें रिक्वायर होती है जब भी हम डिवाइड करते हैं। या तो वो नंबर रिक्वायर्ड होता है जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे मौजूद हो, या फिर उससे लेस देन नंबर रिक्वायर्ड होता है। तो 9 8 टाइम हम करेंगे दोबारा से, तो 9 8 टाइम 72। फिर यहाँ से कैरी लेंगे 10 10 से 2 सेपरेट करने से 8 आ जाएगा। अब ये देखें, ये 8 8 ही बार बार नंबर आता चला जा रहा है। तो 8/9 को जब हमने डिवाइड किया तो आंसर क्या आया है, 0.888। और इस तरह से जब हमारे पास कॉन्टिन्यूसली एक ही नंबर चलता चला जाए तो हम उस नंबर को एक दफ़ा लिख के यूं बार के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये क्या है, एक रिपीटिंग है, बार बार रिपीट होने वाले और आंसर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 7 है, तो 25 को इनर साइड में लेंगे, 8 को आउटर साइड में। 8 के टेबल को रीड करते हैं अगर हम 3 टाइम, तो 8 3 टाइम 24। 5 से 4 सेपरेट करने से क्या आ जाएगा, 1। अब 1 8 से लेस देन हो गया, इसलिए हम यहाँ पे डेसिमल और यहाँ पे 0 ले लेंगे। 8 के टेबल को 2 टाइम रीड करने से 16 हो जाएगा, इसलिए 8 1 टाइम 8। 10 से 8 सेपरेट करने से 2 आ जाएगा। 2 दोबारा से 8 से लेस देन हो गया, इसलिए हम एक 0 एडजस्ट कर लेंगे। 8 के टेबल को रीड करेंगे कि 20 आए, 8 3 टाइम 24 हो जाता है, लिहाजा हम 8 2 टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। इस 2 से कैरी लेंगे, यहाँ 10 10 से 6 सेपरेट करने से क्या आ जाएगा, 4। अब यहाँ पे देखिए जो 4 है वो हमारा 8 से दोबारा से लेस देन हो गए, इसलिए हम यहाँ पे एक 0 एडजस्ट कर लेंगे। अब 8 के टेबल को रीड करेंगे कि 40 आए, तो 8 5 टाइम 40। तो ये देखिए, ये कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गया और हमारे रिमाइंडर में 0 आ गया है। और ये इस बात को वेरीफाई कर रहा है कि ये हमारा एक नॉन रिपीटिंग है। 25/8 हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या है, 3.125, और ये क्या है, नॉन रिपीटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 8 है, तो यहाँ पे हमारे पास है 22/7। अब 7 के टेबल को अगर 3 टाइम रीड किया जाता है तो वो क्या आ जाएगा, 21। 21 हमारे पास 2 से 1 सेपरेट करने से 1। अब 1 लेस देन हो गया 7 से, इसलिए यहाँ डेसिमल, यहाँ पे 0। 7 के टेबल को रीड करेंगे 10 आए, तो 7 2 टाइम तो 14 हो जाएगा, इसलिए 7 1 टाइम 7। 10 से 7 सेपरेट करने से क्या आ जाएगा, 3। अब 3 7 से लेस देन है, इसलिए हम यहाँ पे एक 0 ले लेंगे। 7 के टेबल को 4 टाइम रीड करेंगे तो 7 4 टाइम 28। इस 3 से कैरी लेंगे, यहाँ 10 10 से 8 सेपरेट करने से क्या आ जाएगा, 2। अब 2 7 से क्या है, लेस देन है, इसलिए हम 0 ले लेंगे। और 7 के टेबल को 3 टाइम रीड करने से 21 हो जाता है, इसलिए 7 2 टाइम 14। अब इस 2 से कैरी लेंगे, यहाँ 10 10 से 4 सेपरेट करने से क्या आ जाएगा, 6। अब 6 7 से क्या है, लेस देन है, इसलिए हम यहाँ पे एक 0 ले लेंगे। 7 के टेबल को अगर हम 8 टाइम रीड करते हैं तो 7 8 टाइम 56 है, ठीक है। 7 के टेबल को 8 टाइम रीड करने से आ गया हमारे पास 56। अब इस 0 से 6 सेपरेट नहीं होंगे, इस 6 से कैरी लेंगे, यहाँ 10 10 से 6 सेपरेट करने से 4 आ जाएगा। अब 4 हमारा दोबारा से 7 से लेस देन है, हम एक 0 ले सकते हैं क्योंकि हम ऊपर डेसिमल एडजस्ट कर चुके हैं। अब हमें 40 रिक्वायर्ड है, तो 7 6 टाइम तो 42 हो जाता है, इसलिए 7 5 टाइम 35। इसलिए यहाँ 4 से कैरी लेंगे, यहाँ 10 10 से 5 सेपरेट करने से क्या आ जाएगा, 5। अब 5 दोबारा से लेस देन है 7 से, हम यहाँ पे एक 0 एडजस्ट कर लेंगे। और 7 7 टाइम 49। तो ये देखें, ये सिलसिला हमारा चलता चला जा रहा है। यहाँ से कैरी 10 10 से 9 1 आ जाएगा। अब ये देखें, हमारे पास जो वैल्यू है वो रिपीट होती चली जा रही है, इसलिए 22/7 का जो हमारा आंसर है 3.142857, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यही नंबर्स हमारे बार बार रिपीट होते चले जाएंगे
ठीक है, दोबारा से हमारे पास इसी सीक्वेंस में 1 आया है तो हम 1 के आगे 0 लगाएंगे और फिर हमारे पास यही आंसर आते चले जाएंगे 142857, फिर आगे 142857 और ये नंबर्स कंटिन्यूसली चलते चले जाएंगे। इसलिए हम बार लगा के इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यही नंबर्स दोबारा से आगे चलेंगे और इनका बार बार आगे चलना किस बात को वाज़े कर रहा है कि ये क्या है, रिपीटिंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 9 है 13/4। 13 को इनर साइड मिलेंगे क्योंकि न्यूमरेटर में है, 4 को आउटर साइड मिलेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में है। 4 के टेबल को 4 टाइम रीड करने से 16 हो जाएगा, इसलिए 4 3 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 12। 3 से 2 सेपरेट करने से 1 आ जाएगा, 1 4 से लेस देन है, यहाँ डेसिमल और यहाँ पे 0। 4 के टेबल को 3 टाइम रीड करने से 12 हो जाता है, इसलिए 4 2 टाइम 8। 10 से 8 सेपरेट करने से क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे देखें 2 हमारा 4 से क्या है, लेस देन है, हम यहाँ पे एक 0 एडजस्ट कर लेंगे। 4 के टेबल को हम रीड करेंगे 5 टाइम, तो 4 5 टाइम क्या आ जाएगा 20। तो यूँ हमारे पास 13/4 का जो आंसर है वो क्या आ गया है 3.25 और ये कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गया है और हमारे आंसर में 0 आ गया है, जो कि इस बात को वेरीफाई कर रहा है कि ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 10 है 21/6। 21 न्यूमरेटर में है, इसको इनर साइड में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 6 है। 6 के टेबल को 4 टाइम रीड करेंगे तो हमारे पास 24 हो जाएगा, इसलिए हम 6 3 टाइम रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा 18। अब 1 से 8 सेपरेट नहीं होंगे, इस 2 से कैरी लेंगे, यहाँ 11 से 8 सेपरेट करने से क्या आ जाएगा 3। अब 6 जो है 3 जो है 6 से लेस देन है, इसलिए हम यहाँ पे डेसिमल और यहाँ पे 0 लेंगे। 6 के टेबल को 5 टाइम रीड करेंगे तो 6 5 टाइम क्या आ जाएगा 30। तो यूँ ये कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गया, रिमाइंडर में 0 भी आ गया है और 21 को 6 पे डिवाइड करने से यूँ हमारे पास क्या आ गया है 3.5 और ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है क्योंकि इसका आंसर रिपीट नहीं हो रहा बल्कि कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गया, नॉन रिपीटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 11 है 29/2। तो 29 न्यूमरेटर में है, इसे इनर साइड में लिखेंगे, 2 डिनोमिनेटर में है, इसे आउटर साइड में। 2 के टेबल को रीड करेंगे कि 29 आए, ठीक है। पहले हम इस 2 से कर लेते हैं तो 2 1 टाइम 2 हो जाएगा, 9 को हम ड्रॉप कर लेंगे। 2 के टेबल को 4 टाइम रीड करने से 8 आ जाएगा, 9 से 8 सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 1 2 से लेस देन हो गया, इसलिए यहाँ पे डेसिमल और यहाँ पे 0। 2 के टेबल को रीड करेंगे 10 आए तो 2 8 टाइम हमारे पास 16, 2 4 टाइम तो 2 5 टाइम हमारे पास 10 आ जाएगा, तो 2 5 टाइम क्या आ जाएगा 10। तो यूँ क्या आंसर आ गया 14.5 और ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर में 0 आ गया, इसलिए ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 12 है 10/3। तो 10 न्यूमरेटर में है, इसे इनर साइड में और 3 को हम आउटर साइड में लेंगे। 3 के टेबल को रीड करेंगे, 10 आ जाए तो 3 3 टाइम 9। 10 से 9 सेपरेट करने से 1 आ जाएगा। 1 3 से लेस देन है, इसलिए हम यहाँ पे डेसिमल और यहाँ पे 0 ले लेंगे और फिर से 3 3 टाइम हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। 10 से 9 सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 दोबारा से 3 से लेस देन है, इसलिए हम यहाँ पे एक 0 ले लेंगे। 3 के टेबल को रीड करेंगे कि 10 आए तो 3 3 टाइम 9 और 10 से 9 सेपरेट करने से 1 आ जाएगा। और यूँ देखें हमारे पास बार बार 1 1 आता जा रहा है, तो उसके साथ 0 लगाते जाएंगे और फिर 3 3 टाइम 9 करते जाएंगे और ये नंबर्स इसी तरह कंटिन्यूसली चलते चले जाएंगे। तो 10/3 को जब हमने डिवाइड किया तो क्या आया 3.33 और यू नंबर चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको, ये जो 3 नंबर्स चलते चले जा रहे हैं, इस 3 के लिए हम लिख देंगे 3.3 और इस 3 के ऊपर ये जो 3 रिपीट हो रहा है इसके लिए हम बार डाल देंगे। इस बार का मतलब है कि यही नंबर्स हमारा बार बार रिपीट हो रहा है और इसलिए ये क्या है, रिपीटिंग है। तो यूँ हमने ये लर्न किया कि अगर हमारे पास नंबर चलते चले जाएं, कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहें और यहाँ भी आगे डिवीजन चलती चले तो वो हमारी रिपीटिंग कहलाती है। और अगर यहाँ पे डिवाइड करने से 0 आ जाए और कुछ नंबर्स के बाद डिवीजन कंप्लीट हो जाए और रिमाइंडर में 0 आ जाए तो वो हमारी नॉन रिपीटिंग कहलाती है।